साहब और मैं एक जगह पे आए हैं। ये देखें, ये तलहा साहब बैठे हैं और ये एक सक्सेस स्टोरी है जो भी आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि लवबर्ड में किस तरह लोग आए और किस तरह काम कर रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स के हैं। तो अभी हम पहुंचने लगे हैं, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं बल्कि। तो अभी चलते हैं अंदर। जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लू और आज मैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे लवबर्ड फैंसियर, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सिप्रा एवरी। तो ये हैं जी अबू बकर सिप्रा। और आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने घर। इनके फादर हैं और सारे भाई भी आज इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने रास्ते में भी ये बात की कि लवबर्ड की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो ही इज़ वन ऑफ दोज जिन्होंने, कितनी देर होगी है बकर? 3 साल मैक्सिमम हो गए हैं इस बर्ड हॉबी में। आपको चहल साहब जी, इनके जी कजन है, वो इनको सारे भाइयों को मेरे पास लेके आए थे। और क्या क्या बर्ड तब थे आपके पास? उस वक्त भी हमने जो है ना, स्टार्टिंग में हमने बिलू ले लिया था जो स्प्लिट पेल फेलो था, और साथ पारबिल ओपलाइन पेल फेलो के हमने ओपलाइन में शुरू से वर्किंग कर ली थी। और साथ जो है ना ओपलाइन हमने जो है ना वो रखा था एज आ शौकिया भी और एज आ, उस वक्त तो शायद कमर्शियल था, लेकिन अब जो है ना वो हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने उससे बेहतर अगर डन फेलो भी अगर ब्रीड करवाया या पेल फेलो ब्रीड करवाया तो हमने जो है ना उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ना हमने ओपलाइन रखा हुआ है और अच्छे से अच्छा रखा हुआ है। यही बात ही जो हम करते हैं कि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओपलाइंस होने चाहिए। फिशरीज, ओपलाइंस, कमर्शियल, यहाँ पे आपको सारा मिक्स मिलेगा। जो मैं अक्सर वीडियोस में बात करता हूँ कि आपके पास हर तरह का बर्ड होना चाहिए। तो जरा बर्ड दिखाए ना जरा, जो आपने इस साल मैंने सुना है जबरदस्त किस्म के, वो तो पेल फेलो ओपलाइन लास्ट ईयर भी आ गए थे, इस साल जो क्वांटिटी बढ़ाई वो दिखाए। एक्चुअली जो ये वाला सेक्शन है ना सारा, ये मैंने बिलो टू इनो की वर्किंग की हुई है। ठीक है। ये अल्बाइनो के साथ जो है ना कंफर्मेशन के लिए लगाया हुआ है। ठीक है। काफी पेड़ जो है ना वो कंफर्म हो गए हैं। ठीक है। और ये आपने क्या ऊपर ये टेपें क्यों लगाई है? ये लगाया हुआ है ये रिकॉर्ड के लिए, ताकि ये पता चले किस डेट को अंडा आया, उसके बाद कब है। रिकॉर्ड कीपिंग कितनी जरूरी है लवबर्ड ब्रीडर के लिए? रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए जरूरी है कि मेरे पास कोई एक बंदा बिलो टू कंफर्म हो जाता है और वो खुदा न खास्ता उड़ जाता है या किसी केज में मिक्स हो जाता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बर्ड है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप किसी ब्रीडर से बर्ड लेते हैं तो उसकी कीपिंग कितनी अच्छी है, रिकॉर्ड कीपिंग जी, तो वो बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छा आपने मैनेज। और मतलब फर्ज किया अगर डन फेलो ब्रीड हुआ है, उसका कोई स्प्लिट है और स्प्लिट का रेट आप सबको पता है, तो वो स्प्लिट ही किसी लाइन में जाके वो मिक्स अप हो जाता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया कि डन फेलो भी आ चुका है। जी माशाल्लाह। तो मतलब ओपलाइन पेल फेलो की वर्किंग हमने पिछले साल ही कर ली थी, लेकिन इस दफा जो है ना हम डन फेलो की तरफ ओपलाइन में आ गए हैं माशाल्लाह। ये पेल फेलो है, कुछ स्प्लिट पेल फेलो है जी। ये देखें जी माशाल्लाह। ये माशाल्लाह जो है ना ये सारे स्प्लिट हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये जो है ना विजुअल में है। असल में ये हमने जो है ना आपके पेयरिंग में से जो ब्लूटूथ था ना वो हमने रोक के जो ब्रीड करवाया, यानी कि तो ये जो बर्ड्स आपको मेरी तरफ से गए थे उन्हीं के आगे जी, ये उसी का एक क्लच है। ढिल्लू एवरी के कुछ बर्ड, लेकिन इन्होंने उससे भी ज्यादा खूबसूरत कर दिए अपनी मेहनत से। तो ये जो है ना सारे पारबलू आए हैं उसी एक पेड़ के। बहुत खूबसूरत बर्ड है और प्रॉपर फिशरीज में भी है बर्ड जी। डाइट क्या दे रहे हो यार इन्हें? डाइट जो है वो सॉफ्ट फूड तो मैंने बंद ही नहीं किया, मतलब ऑफ सीजन में मैंने बंद नहीं किया। एग बिस्किट और एग जो है वो उसके साथ वेजिटेबल्स और साथ में सोक सीड जो है ना वो इनको डेली पड़ता है। ठीक है। और सुबह के वक्त हम कॉर्न डाल देते हैं, उसके बाद लोसन वगैरह, मतलब हफ्ते में 3 दफा जो है ना लोसन डाल देते हैं। डाइट आपने अच्छी दी है जी। ये डाइट जो सॉफ्ट फूड पे मैं अक्सर बात करता हूँ कि ऑफ सीजन में भी आपने सॉफ्ट फूड देना है, इसीलिए बर्ड इनके हेल्दी भी रहे। ये देखें इधर भी है कुछ स्प्लिट और साथ में विजुअल माशाल्लाह। ये भी स्प्लिट है जी, ये सारे स्प्लिट हैं माशाल्लाह। इसके साथ जो मेल अटैच है ना वो आपका अच्छा जी, मेल जो है ना। अच्छा जी, आपको तब जो मेरे पास से गए थे वो ब्लूटूथ पेल फेलो था बर्ड? स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो था। ठीक ठीक। और पाब्लो ओपलाइन पेल फेलो की जी मुझे याद है। और उमर साहब को मैं बीच में जरा 2 मिनट इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ये जी इनके बड़े भाई हैं, और जब ये मेरे पास बर्ड लेने आए थे तो अबकर, तो उमर साहब ने कहा था जी कि ये मेरा भाई है और मैं इसको काम करवाना चाह रहा हूँ, और अच्छा काम करना है, बेशक खुल के काम करना है और प्रॉपरली जो बर्ड्स का जो आप समझ लें मोटिवेट करने वाले हैं वो उमर साहब है। तो उमर साहब दुबई में होते हैं
और ये भी छुट्टियों पे आए हुए हैं। तो उमर साहब, क्या ख्याल आया था बर्ड्स का? अपने भाई को आपने नौकरी छुड़वा दी, क्यों भाई? जी, इसमें सबसे पहले तो जब हमने सारी उम्र जॉब की है, ठीक है, तो उसमें मेरा शुरू से प्लान था कि किसी एक भाई को बिजनेस के लिए यूज़ करना है और उसको प्रॉपर बिजनेस के लिए लेके आना है। तो उसमें हम आइडिया सोच रहे थे, तो उसमें हमें कोई कॉन्क्रीट आइडिया मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद हम जो अपना शुरू से 10-15 साल से एक हॉबी कर रहे थे, हम बर्ड्स भी देख रहे थे, बजरीगर, और जो उसके साथ हमने मुर्गियां वगैरह रखी हुई थी, कबूतर रखे हुए थे। एग्रीकल्चर बेसिकली शुरू से ही हमारी हॉबी है। तो उसमें हमने क्या किया कि मैंने दिल्लू साहब की वीडियो देखी यूट्यूब पे, और उसमें जब मैंने लव बर्ड की प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देखी और उसमें मैंने बिजनेस आइडिया भी देखा, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया। तो जब हमने इनसे कांटेक्ट किया, इन्होंने प्रॉपर हमें गाइडेंस दी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ इन्होंने मोटिवेट भी किया। और उस वक्त छोटा भाई अबू बकर जो है, ये प्रॉपर एक जॉब कर रहा था, तो उसके साथ बहुत मुश्किल था कि ये कंटिन्यू करता है इस बिजनेस को। फिर मैंने दिल्लू साहब से मशवरा किया कि इस तरह तो नहीं चल सकता, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट भी कर दूं, शौक तो है हमारा, लेकिन हम अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो अगर कोई फुल टाइम नहीं यूज करेगा इस चीज को, तो नहीं देखेगा, प्रॉपर देखेगा, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हमने इनकी जॉब डिसकंटिन्यू करवाई और इनको कहा कि प्रॉपर अपनी स्टडी पे भी फोकस करें, लेकिन बर्ड्स जो है उसको प्रॉपर देखभाल करें। तो इंशाल्लाह वो जो है हमारा जो माशाल्लाह एक प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। और वो जॉब छोड़ना उस टाइम बड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त, और अभी हमारी जो सोसाइटी है उसमें इसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है। अभी भी हम लोगों को जब बताते हैं कि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लोगों को बिल्कुल इसकी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने अभी जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, टीवी के ऊपर इनके इंटरव्यूज देखते हैं लोग, तो काफी लोग मोटिवेट होके इस बिजनेस में आ रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, हमने इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लिया था, प्रॉपर बिजनेस के लिए, लेकिन जब हम देखते हैं इसको और मोटिवेशन मिलती है दिल्लू भाई से और बाकी भी जो एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अभी जो है हमारी मोटिवेशन भी है और हम इसको आगे अपग्रेड भी कर रहे हैं हर साल के लिए। जी, उमर साहब ने बात पूरी समेट दी है। ये खुद तो दुबई में है, लेकिन बात पूरी समझते हैं। तो ये एक स्टेप जो इन्होंने लिया, इसमें इनकी एफर्ट भी है, राइट गाइडेंस भी है, और पॉजिटिविटी जो हम बात करते हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इस चीज़ पे पॉजिटिव रहें कि इस काम के अंदर जो एफर्ट होगी उसका रिजल्ट तो अल्लाह ताला ने देना है। बर्ड की ब्रीडिंग और क्वालिटी पे फोकस करें, अपग्रेड करें टाइमली, जो कि इन्होंने किया। और उसके बाद नोबडी कैन स्टॉप यू ग्रोइंग इन दिस फील्ड। और इसके अंदर आपके पास घर में रह के एक पुरसकून तरीके से एक बहुत डिसेंट आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और लोगों को भी पॉजिटिव मैनर में गाइड करें। तो थैंक यू सो मच। माशाल्लाह जो क्वालिटी, प्राइमरी फेदर्स और कलर्स जो सारे वो बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, वेरी नाइस। आ गए यार, इस साल तो अभी तक मेरे पास इतनी ब्रीड नहीं आई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड ये जी नए लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक्सपीरियंस लोग ही उस तरह ब्रीड करवाते हैं। मेरे से जो भी इस टाइम मेरे पास जो रिजल्ट्स आने थे वो अभी तक उतने नहीं है जितने मैं इधर देख। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आई है। और तो थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग। चाहल साहब जो असल जो उनके कजन है जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया आज से 3 साल पहले, वो नहीं है, उनको हमने हर दफा एज यूजुअल इस दफा भी मिस किया। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह ताला बहुत बरकत डाले। थैंक यू सो मच जी, आपका शुक्रिया जी, आप आए हमारे घर में, आपने इज्जत बख्शी हमें। थैंक यू।